हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण समेत छूटे हुए अन्य कार्यों को तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान और सैनिक कल्याण विभाग के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए मार्च से पहले विभागों को दिए गए लक्ष्य पूरा करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि किसानों और फल सब्जी उत्पादकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का 100% लाभ दिया जाए। वहीं उद्यान विभाग के निदेशक के खिलाफ जांच बैठाए जाने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा सचिव को जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन इस बीच मामला न्यायालय पहुंच गया। लिहाजा न्यायालय के मामले में न्यायालय के फैसले के बाद कोई कार्रवाई होगी। आज मैंने केंद्र सरकार, जिला राज्य सरकार व जिला योजना की समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पर की है अपने विभागों की, और विभाग की प्रगति से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन है, उसको हम रोक सकते हैं तो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं तो मिलेट्स के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए एप्पल मिशन में हमने ग्रांट को बढ़ाया है। हम 2,60,000 से अधिक पौधे फ्री किसानों को हम दे रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि पूर्व में एक पर्टिकुलर ब्रांड को सरकार निर्धारित कर देती थी कि आप इसी ब्रांड का जो है पौधा खरीदेंगे। हमने 100 से अधिक उन्नतिशील किसानों को देहरादून में बुलाया। हमने कहा जो किसान की डिमांड होगी उसके अनुरूप उसको जो है पौध दी जाएगी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का हो, हमारे हॉर्टिकल्चर का जो है उत्पादन दुगना हो। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार मिलेट्स 2023 को मिलेट्स ईयर्स घोषित किया गया है। जो मोटा अनाज पहले गरीबों की थाली में होता था, जो मडुआ झिंगोरा खाता था, उसको गरीब कहा जाता था। आज इसकी डिमांड बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बड़े लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसको शामिल किया है। और हम जो 5 किलो फ्री राशन हम राशन की दुकानों में देते हैं, 13 लाख कार्ड धारकों को हम 1-1 किलो मडुआ देंगे, जिससे मडुए की उत्पाद की ओर किसान अग्रसर होगा। उन्हें लगेगा कि जब मडुआ बोएंगे तो उसकी खपत का एक जरिया बन गया है। दूसरा, हमने इसकी MSP घोषित कर दी है। 36-37 रुपये किलो तक मडुआ ले रहे हैं। और एक चीज़ हमने और सुनिश्चित की है कि पहले क्या होता था, बिचौलिया जो है किसान से 27-28 रुपये किलो मडुआ लेकर आगे 36-37 रुपये बेचता रहा। बीच में जो ये 9 रुपये किलो का गैप है, हमने इसको समाप्त करने का संकल्प लिया है। हम मंडी समिति के माध्यम से, कोऑपरेटिव के क्रय केंद्रों के माध्यम से किसान से सीधा उसकी उपज को खरीदेंगे, ताकि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले और बिचौलिया समाप्त हो।